अलवर के विवेकानगर सेक्टर 4 में महिला के ताला तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ताला पूरा नहीं टूटा तो महिला अलमारी से मकान के अंदर घुसी और 2,57,000 रुपए चोरी करके ले गई। साथ ही महिला का पति और तीसरा अन्य व्यक्ति भी था। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी व चोरी के आरोपी रिश्तेदारी में चाचा भतीजा लगते हैं। दौसा के मंडावर के तहलड़ी गांव निवासी शिवदयाल मीणा पुत्र कैलाश मीणा ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि वो विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में किराए में रहता है। वहां खुद का मकान बनवा रहा है। किराए वाले मकान में ही 6 महीने पहले उसका रिश्तेदार चाचा व चाची रहने लगे थे। उनको उसी ने वहां किराए पर कमरा दिलाया था। आरोपी महिला का नाम कोमल मीणा, पत्नी सुखराम है। वे दौसा जैतपुर मंडावर के रहने वाले हैं। कोमल मीणा ने 7 नवंबर को उसके मकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। खूब पत्थर मारे, ताला नहीं टूटा तो बगल की खिड़की से घर के अंदर घुसी। घर के भीतर से 2,57,000 रुपए चोरी करके ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मीणा है, सन ऑफ कैलाश चंद मीणा। मैं मंडावर तहसील के तहलड़ी गांव का रहने वाला हूँ। और जो घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि घटना ऐसे होती है कि जैसे ये मेरे रिलेटिव हैं, ये यहाँ रहने आए हुए थे। तो मेरे जैसे पापा के मामा जी के हैं, ऐसे नहीं है कि कोई अन्य पर्सन हो, विश्वास वाले थे तो यहाँ पे रहते थे। उनको रूम भी वो यहाँ पे अलवर आए थे तो उनको रूम भी मैंने दिलाया था। मैंने बोला कि दूसरी जगह ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके पास रहेंगे, घर के आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको यहाँ रूम दिला दिया, आराम से रह रहे थे। साइड में मेरे मकान का काम चल रहा है, जो आपने देख ही लिया होगा। तो मेरे पास जितने पैसे आते हैं तो उनका मैं यहीं पर रखता हूँ। मैं यहाँ पर रेंट लेके साइड वाले, ये संतराम यादव जी का मकान है अंकल का, तो इसमें रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे बैग है, उसमें पैसे रखे हुए थे। तो वो मेरे साथ भी रहते थे, कमरे में बैठे रहते थे। तो उनको पता होता, उनके सामने ही मैं मिस्त्री को निकाल के दे देता था, या कोई ट्रैक्टर बजरी रोड़ी वाले का आता था, कभी कोई आ जाता ट्रैक्टर, तो मैं उनके सामने ही उसमें से निकाल के पैसे दे देता था। तो उनको पैसों का पता था। तब तक मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जो भी खास रिश्तेदार। तो फिर उसके बाद में होता है कि ये मेरे से पैसे मांगते थे। तो शुरू में इनको मतलब खर्चे पाने के लिए जरूरत होती, भाई अभी मैं कंपनी ज्वाइन नहीं की। ये बोला कि मैं कंपनी में जाऊंगा, तो कंपनी ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं इसको मतलब थोड़ा बहुत दे देता था, 1,500 रुपए खर्चे के लिए। फिर इसने बोला कि यार मेरी जो मिसेज है उसको मैं लॉर्ड्स कॉलेज से मतलब वो करवाऊंगा बीएड, तो मेरे को 50,000 रुपए दे। मैंने 50,000 के मना कर दिया। भाई मैं खुद, मेरे पापा मेरे 2 रुपए के ब्याज से रुपए लेके आ रहे हैं किसी से उधार लेके। मेरे पास मेरे मकान का काम 6-7 महीने से चल रहा है। मेरे पास पैसा होता तब तक मैं कंप्लीट कर लेता, लेकिन जैसे उधार मिलते हैं उस तरीके से लाके लगा देते हैं, क्योंकि हम गाँव से दुखी हैं, बिल्कुल वहां से गाँव से दुखी होकर के आए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ रहता था, तो जैसे उसको पैसे नहीं दिए मैंने बीएड के लिए, कि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है भाई, और 2-4-5 हजार की बात हो तो वो मैं कुछ करूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तू अपने घर वालों से, तेरा भाई जॉब करता है उनसे ले ले। मतलब वो नहीं देते, वो उन्होंने मेरे से घर से निकाल दिया। मैं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में मेरे इसके बीच में कहासुनी हो गई, ये मेरे से ज्यादा जोर देने लग गया और उल्टा बोलने लग गया। तो हम ऐसे ही मतलब कि मैं इसको मना ही कर रहा था, और हम दोनों में कहासुनी होने के बाद इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जो मोबाइल आपके सामने है, ये मोबाइल तोड़ दिया था। उसके बाद हम दोनों में आपस में लिपटा झपटी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से चला गया, वो कहासुनी होने के बाद में मकान पे से चला गया कि यार मेरे को झगड़ा नहीं करना, मैं यहाँ से चल जाता हूँ, ये समय है। मेरा दोस्त इसके रूम पे चला गया था मैं यहाँ से। उसके बाद में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मेरे रूम के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। इनकी वाइफ आती है, कोमल मीणा, वाइफ ऑफ सुखराम मीणा, वो आती है, मेरे लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। जब लॉक नहीं टूटता है तो साइड में ये विंडो है, इसको ऐसे खोलती है। खोलने के बाद इसमें दीवार फांद के अंदर जाती है, और वहां मेरे रखे हुए बैग में, जो इनको पहले से पता था कि इस बैग में पैसे रखे हुए, उस बैग में 2,57,000 रुपए थे मेरे। वो निकालते हैं, और इनके जो साथी लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, जिसमें सुखराम मीणा है और एक अन्य व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता। उसको सामने आने पे मैं पहचान सकता हूँ। कोमल मीणा जो अंदर से पैसे लेकर के उनको अपने अंदर का आती है, हाथ में भी नहीं लेके आती है। अपने जैसे उन्होंने सूट पहन रखा था उसके अंदर कैसे छिपा के ला रही है, वो तो उनको पता है किस तरीके से कहाँ रख के लाई है। वो पैसे को लेके आ रही है मेरे को, और पैसे को लेकर के फिर खिड़की से फिर बाहर आई है, और फिर वो यहाँ से गए हैं। फिर उन्होंने वो जो मतलब कहासुनी हुई थी उसका मेरे ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया अरावली विहार थाने में 151 में। मुझे एक मेरा दोस्त था, उसको भी बंद करा दिया। दोस्त को ये उठा करके लेके गए हैं जगन्नाथ जी मंदिर के सामने अंजलि मेडिकल से, जिसकी सारी घटना अंजलि मेडिकल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहां से उसका अपहरण करके लेके गए, उसको मारा पिटाया इसके भाइयों ने। उसको जगराम मीणा और सुरेंद्र मीणा, जो इसके भाई थे, सगे भाई, वो आए हैं, बोलेरो में उसको पटक के लेके गए हैं और उसके साथ मारपीट किया। अरावली विहार में मेरे भी नाम एफआईआर दर्ज करा दी। पता नहीं उस दोस्त का क्या झगड़ा था, कैसे था, उसका भी ये पता नहीं, क्योंकि वो मेरे पास ही था उस टाइम हुआ था। तब इस घटना को लेकर आपने थाने मामले दर्ज कर दिया? हाँ, फिर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो मेरे पापा आए, तब तक मुझे उस रात को कोई पता नहीं था कि मेरे पैसे भी चोरी हुए क्या, क्योंकि मैं उस दिन रूम पे नहीं था कि यार झगड़ा होगा क्या मतलब है।
तो फिर इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। उसके बाद में जब मैं मेरे पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई और उस लड़के को इन्होंने बंद करा दिया पीट कूट के, तो फिर उसके बाद में मैंने मेरे पापा को इनके घर भेजा। मेरे मम्मी पापा गए हैं समझाने के लिए कि कोई बात नहीं है, क्या बात है वो हमें बताओ। फिर इन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। फिर सुबह मेरे मम्मी पापा भी आए हैं, उन्होंने इनसे बोला है कि आप मतलब कि देख लीजिए, ऐसा मत करिए, रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी की बात है। अब आप उनको मतलब मेरी दादी के भतीजे हैं, खास मेरे पापा के मामा के लड़के हैं। तो इन्होंने उनकी बात बिल्कुल ना मानी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पैसे भी निकल चुके हैं। फिर मैं यहाँ आया, आने के बाद में जब मैंने देखा कि मेरे पैसे नहीं है यहाँ पर, तब मैंने घर वालों को बताया। घर वालों को बताने के बाद में जब इनसे बोला है, तो इसके भाई जयग्राम मीणा सन ऑफ गंगाविशन एंड सुरेंद्र सन ऑफ गंगाविशन, उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू ज्यादा और करेगा ना, अब तो अभी तो तेरे पैसे नहीं, अभी तुझे जान से मार देंगे, गोली मार देंगे तेरे। तो मैं डर गया था उस दिन। मैं फिर भी मेरे रूम पे, फिर मैं दोबारा यहाँ से चला गया। फिर मैंने घर वालों को बात की कि पापा इससे पैसे दिला दो, मेरे को कोई झगड़े वगड़े से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारे पैसे चाहिए, जो हमने किसी से उधार ले रखे हैं, वो हमारे मकान का काम है भाई, हमारे पैसे दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। फिर इन्होंने धमकी देके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ से मुकदमा दर्ज कराया है अरावली विहार थाने में इनके खिलाफ। जब मैंने सारी घटना CCTV में देखी है, तो उसको देखने के बाद में जब मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट मैंने अरावली विहार थाने में दे दी है। उसके बाद में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो पुलिस के ऊपर है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहूंगा कि जो प्रशासन मेरी हेल्प करे। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं और मेरा भाई अभी नौकरी लगा है, और मैं कहाँ से ब्याज पे रुपए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ गांव में घटना हो चुकी है। उससे दुखी होकर के हम यहाँ अलवर में आए हैं। मेरे मामाओं के सपोर्ट से, जो मेरे मामा जॉब करते हैं, उन्होंने हमें पैसे देकर प्लॉट दिलाया है। और अब इधर उधर से मैंने 2-3 लोगों से ब्याज पे भी पैसे लेकर के और पूरे कर्जे में डूबा हुआ हूँ। और मैं अपने कैसे जीवन यापन करने की सोच रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे खुद का फ्यूचर का भी सवाल है। और मेरा बस इतना है, मैं इतना चाहूंगा कि मेरे पैसे दिलाए जाएं और मेरी मदद की जाए। और मेरी जान को भी जोखिम हो सकता है, क्योंकि वो लोग इतने खतरनाक हैं कि वो अपहरण करके मेरे दोस्त को ले जा सकते हैं। तो वो मेरे को भी जान से मारने की धमकी दिया, तो मेरे साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो प्रशासन मेरी हेल्प करे। मैं अगर कहीं भी मैं कसूरवार पाया जाता हूँ, तो उस चीज का मैं दंड